अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सन। ऑक्सन्स की हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशंस को देखेंगे कि जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है ऑक्सन, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक ऑक्सन। सिंथेटिक ऑक्सन को आर्टिफिशियल ऑक्सन्स भी कहा जाता है। The chemists have synthesized many synthetic oxygen. Synthetic oxygens are economical to produce than indole acetic acid. The plant do not have enzyme to break down these synthetic oxygen, so synthetic oxygens are more active than natural oxygen. नेचुरल ऑक्सीजन इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते, तो इसलिए ये देर पा असर रखते हैं प्लांट्स पे। अब देखेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन की एग्जांपल और उनके फंक्शंस। स्टूडेंट्स आप लोग भी स्क्रीन पे साथ साथ पढ़ते रहें। सिंथेटिक ऑक्सीजन, यहाँ पे पहली एग्जांपल है NaA। उसका पूरा नाम क्या है? नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। दूसरा हमारे पास कौन सा है? इंडोल प्रोपानोइक एसिड। इनके फंक्शंस क्या है? नैफ्थलीन एसिटिक एसिड के, दे स्टिमुलेट फ्रूटिंग एंड हेल्प इन नेचुरल फ्रूट सेट। ये फ्रूटिंग के अमल को स्टिमुलेट करते हैं। और फ्रूट सेट का मतलब होता है फल का लगना। फल के लगने के अमल में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब मैं समझा दूं आप लोगों को यहाँ पे कि फ्रूट सेट क्या होता है। फ्रूट सेट देखे ना, फल का लगना। फल का लगना बेसिकली क्या है? रिटेंशन ऑफ ओवरी। अब देखना, जब प्लांट के ऊपर फ्लावर लगे होते हैं, ठीक है, फ्लावर में क्या होता है? सेंट्रल पार्ट उसका कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और आप लोगों को पता है कि ओवरी की वाल से, ओवरी की राइपनिंग से फ्रूट बनता है। तो वहां पे क्या होगा? कार्पल का स्टे करना जरूरी है। सेपल पेटल अगर गिर भी जाए फ्लावर की, लेकिन कार्पल का वहां पे बरकरार रहना जरूरी है। शूट पे, फ्लावर में जब तक कार्पल होगा तो ओवरी होगी, ओवरी होगी तो फ्रूट भी लगेगा। तो रिटेंशन ऑफ ओवरी, ओवरी का बरकरार रहना, दिस इज कॉल्ड नेचुरल फ्रूट सेट। तो इस फ्रूट सेट पे आपको यहाँ बताता चलूं कि जैसे जो यानी कि बड़े यानी कमर्शियल लेवल पे बागात वगैरह होते हैं, जिस वक्त उन फलदार पौधों के ऊपर फ्लावरिंग होती है तो किसान हजरात क्या करते हैं, गार्डनर्स क्या करते हैं, उन पौधों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं ताकि उस फूल की डंडी भी स्ट्रांग हो जाए, एक चीज, और ताकि एब्सिशन नहीं होगी और ओवरी भी वहां पे बरकरार रहे। इससे क्या होगा? वहां पे फिर फल लगेगा। बात समझ आ गई आपको कि ये क्या करता है? फ्रूट सेट के प्रोसेस में हेल्प करता है। क्लियर हो गया आपको कि ऑक्सीजन क्या करता है? फ्रूट सेटिंग में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? कि ये पोलिनेशन के बगैर भी फल फल के बनने को प्रोमोट करता है। दिस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आगे एक्सप्लेन किया था आप लोगों के साथ। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? पार्थिनोकार्पी भी करवाता है। समटाइम दे काज फ्रूट सेटिंग इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए बगैर ही उनमें क्या करता है? ये पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस को प्रोमोट करता है। उसके बाद है अगला फंक्शन क्या है इसका? सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है? 2,4-D। पूरा नेम क्या है इसका? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इट इज सेलेक्टिव वीड किलर। इट किल्स broad leaf species dicot. It used in cereal crops and lawn to eliminate weeds. ये जो 2,4-D है सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ये क्या काम करता है? ये जो जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं उनको किल करता है, उनको मारता है, ताकि लॉन है, जो सीरियल क्रॉप्स है, उनमें जड़ी बूटियों को कम किया जा सके। तो ये वीड किलर के तौर पे यूज होता है। दूसरा काम क्या है इसका? इट इनहिबिट्स स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज। अब देखें ना, पोटैटो वगैरह के ऊपर क्या होती है? बड होती है। उन बड्स के फूटने को, उनकी जर्मिनेशन को क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग कहते हैं। तो ये इस प्रोसेस को क्या करता है? रोकता है। इसका फायदा क्या होता है? इससे ना पोटैटो वगैरह की जो कोल्ड स्टोरेज है, जो स्टोरेज लाइफ है, वो बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो जहाँ पे बड़े बड़े स्टोर होते हैं, जहाँ पे ये आलू वगैरह को स्टोर किया जाता है, तो उस स्टोरेज में ना इसका 2,4-D का उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि उनकी बड वगैरह की स्प्राउटिंग को रोका जाए।
उसके बाद तीसरा फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप रिटॉर्ड एब्सिशन, ये एब्सिशन के प्रोसेस को रोकता है, कच्चे फलों वगैरह को टूटने से उनके गिरने के अमल को रोकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे सिंथेटिक ऑक्सीजन जिनको लेबोरेटरी वगैरह में सिंथेसाइज किया जाता है। इनके यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, इंडोल प्रोपानोइक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, ये 3 सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इनके सामने आप लोगों को स्क्रीन पे फंक्शंस भी नजर आ रही हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इनके हवाले से आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।